हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू द चैनल। और आज का हमारा टॉपिक है आरबीआई की जो रेपो रेट इंक्रीज़ किया है उसका स्टॉक मार्केट पे क्या इफ़ेक्ट हुआ है। तो जैसा कि हमने देखा, आज मार्केट ने 37,400 के लगभग लो बनाया। उसके बाद आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी आई और जिसमें रेपो रेट 0.5% इंक्रीज़ हो गया, 0.50% इंक्रीज़ हो गया। तो मार्केट ने इसको पॉजिटिव वे में लिया और लगभग 2% के आसपास निफ्टी ऊपर गया और 3% के आसपास बैंक निफ्टी ऊपर गया। तो ऑलमोस्ट बैंक निफ्टी ने 1300 पॉइंट का उछाल लगाया। तो मतलब ऐसा क्या हुआ, लोगों को मतलब क्या समझ में आया कि आरबीआई की जो पॉलिसी है उसका इतना पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ मार्केट पे, जो कि मेरे हिसाब से होना नहीं चाहिए था। क्योंकि आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट बढ़ाए हैं। जिसने भी इंटरेस्ट ले रखे हैं, जो चाहे बिज़नेस पर्पज़ से ले रखे हों या फिर होम लोन ले रखा हो, सब पे इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। मार्केट से लिक्विडिटी गायब हो जाएगी और स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं लगा पाएंगे लोग। तो लिक्विडिटी से ये जस्ट जो भी है इन्फ्लेशन को कंट्रोल और जो भी है वोलेटिलिटी को कंट्रोल तो कर देगा, बट मार्केट में जब पैसा नहीं लगेगा तो स्टॉक मार्केट ऊपर जाने का क्या मतलब है। चलिए डिस्कस करते हैं। एमपीसी की जो रेपो रेट है वो लगभग 4 महीनों में लगभग 1.90% आरबीआई ने बढ़ा दिए हैं, क्योंकि स्टार्ट हुआ था 4% से एंड अब ये 5.90% है। तो मेरे हिसाब से मार्केट को इतना पॉजिटिव नहीं होना चाहिए था, क्योंकि सब पे इम्पैक्ट पड़ता है। इंटरेस्ट रेट बढ़ने से बिजनेसेस भी जो लोन हैं वो भी महंगे होते हैं, उनकी ईएमआईज़ भी महंगी होती है और होम लोन भी महंगे होते हैं, पर्सनल लोन भी महंगे होते हैं और व्हीकल लोन्स भी, ऑटो लोन्स भी महंगे होते हैं। और जिससे मार्केट में ऑटो सेल्स नहीं होएगी, और मान लें सेल्स तो होएगी बट कम होगी एज़ कंपैरिजन टू जो अगर इंटरेस्ट रेट कम होते हैं। तो मार्केट में जो सामान बिकेगा ही नहीं, तो फिर मार्केट पॉजिटिव होने का क्या मतलब है। जैसे कोई भी, जैसे बड़ी बड़ी कंपनियाँ जैसे महिंद्रा एंड महिंद्रा लगा लो, या फिर टाटा एंड इनके ऑटोज़, कमर्शियल व्हीकल एंड ऑल बिकेंगे ही नहीं, तो फिर मार्केट में पैसा कैसे आएगा। तो स्टॉक्स में पैसा नहीं लगेगा। तो बस पता नहीं मूड है मार्केट का। बाकी इतना ऊपर होना नहीं चाहिए था, इतना पॉजिटिव, क्योंकि यूएसए की मार्केट कल लगभग 3% के आसपास गिरी थी रात को। वो तो एक अलग एप्पल की वजह से गिरी थी, क्योंकि एप्पल का अपना आईफोन 14 का प्रोडक्शन घटा रहा है, 6 मिलियन फ़ोन्स कम कर रहा है, 6 मिलियन का प्रोडक्शन कम कर रहा है। तो इससे एप्पल का स्टॉक तो 5% टूट गया। और देखो कितना इम्पैक्ट करता है मार्केट को एप्पल जैसे बड़े स्टॉक्स। उनकी मार्केट ऑलमोस्ट 3% के आसपास गिरी थी और इंडिया की मार्केट 3% बढ़ी है। अपोजिट चली है, बट कवर करेगी कब करेगी, वी विल सी इट। दैट्स ऑल फॉर टुडे। सो आरबीआई का मॉनेटरी पॉलिसी का यही हुआ है कि आज स्टार्टिंग में जब तक रेपो रेट डिसाइड नहीं होता, जब तक तो 37,400 से भी नीचे चला गया था मार्केट, और उसके बाद 1300-1400 पॉइंट्स का बूस्ट आया है। देखते हैं आगे मार्केट क्या करता है। तब तक के लिए धन्यवाद। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। दैट्स ऑल। थैंक यू।